This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। राजेपुर महावीर झंडा जुलूस मामले में बड़ी कार्रवाई, 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मुखिया पति समेत 5 गिरफ्तार। यूपी में ट्रेन हादसा, कानपुर के पास पटरी से उतरी मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगियां। और मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऑटो चालकों से अवैध वसूली की शिकायत पर लिया संज्ञान, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस पर हुए पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मुखिया पति मोहम्मद इसरार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल गाँव में स्थिति सामान्य है, पुलिस लगातार कैंप कर रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि वीडियोग्राफी के माध्यम से तमाम आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल शांति समिति की बैठक चल रही है। जैसा कि दर्शकों को मालूम हो कि गुरुवार को महावीर झंडा जुलूस के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। जमकर रोड़ेबाजी हुई थी, जिसमें थानेदार समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। इस घटना में उपद्रवियों ने झोपड़ी में भी आग लगा दी थी। फिलहाल माहौल शांत है। एहतियातन इलाके में पुलिस काम कर रही है। कल जो घटना हुई थी उसमें हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर उससे पहचान करके 29 नेम्ड लोगों पे और 200 अज्ञात लोगों पे एफआईआर किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक मुखिया पति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके अलावा वहाँ पे 3 शिफ्ट में पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन की गई है, जो लगातार वहाँ पे रह रहे हैं। एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। उसके अलावा अभी 2:30 बजे से जो शांति समिति की बैठक भी ग्रामीण एसपी के द्वारा की जा रही है और वहाँ के जो एसडीपीओज हैं उनके वो सारे लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बाकी जो दोनों पक्षों के लोग हैं उनके साथ में शांति समिति की बैठक की जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से अहमदाबाद के साबरमती बीजी जंक्शन जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 कोच भावपुर के पास बेपटरी हो गई। हादसे के समय ट्रेन की गति धीमी होने से कोई हताहत नहीं हुआ। तेज आवाज के साथ कोच के पहिए नीचे उतरते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन के कोचों से नीचे कूद पड़े। आसपास के तमाम लोग पहुंच गए। रेलवे मेडिकल वैन को भेजा गया, लेकिन किसी के हताहत या चोट नहीं आने की सूचना पर उसे पनकी में ही रोक दिया गया। एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन को भेजा गया। ट्रेन संख्या 15269 साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस शुक्रवार को अपने निर्धारित समय 12:50 बजे के स्थान पर देर से 3:07 पर सेंट्रल स्टेशन आई। यहाँ निर्धारित ठहराव के बाद निकली। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पनकी धाम रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने पर भावपुर स्टेशन के आउटर के पास 4:12 पर ट्रेन के इंजन से 6वां व 7वां कोच बेपटरी हो गया। गनीमत की बात तो रही कि उस समय ट्रेन की गति धीमी होने से बड़ा हादसा टल गया। रेल प्रशासन ने बताया कि गाड़ी संख्या 15269 मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस भावपुर स्टेशन यार्ड के लूप लाइन नंबर 4 के फ्लाइट नंबर 4 पर डिरेल हो गई। इस घटना में गाड़ी के पिछले छोर से 6वां और 7वां कोच पटरी से उतर गया। इस गाड़ी के सभी यात्री एवं कर्मचारी
पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। कैसे घटना हुआ है आपके साथ? घटना हुआ है ये कि आगे का 3 बोगी का जो है ना चक्का दोनों तरफ का उतर गया है और बाकी सब तो ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी काफ़ी थोड़ा बहुत लोगों को चोट लगी है। कितने लोगों को चोट लगा है? 10-15-20 आदमी होएगा। 15-20 आदमी। हाँ। कैसे घटना हुआ भैया? घटना कैसे हुआ, हम लोग जो है पीछे सबसे पीछे डब्बे में बैठे हुए थे, भगदड़ मचा, सब बोला आग लग गया, आग लग गया। असल में तो पट्टी उतर गया था सामने, उसमें जो है कोई घायल तो हुआ नहीं है, एक लड़का को खाली गंभीर चोट आया बस। फिर भी अंदाज से कितना आदमी का कुछ हुआ होगा, चोट वोट या? मेरे ख्याल से तो 8-10 आदमी को ज़्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा, ज़्यादा आदमी का नहीं हुआ? ज़्यादा आदमी का नुकसान। इसमें किसकी गलती है? गलती किसका होगा, ये तो समझ लीजिए कि एक तरह से अनहोनी है। मुजफ्फरपुर के 0 माइल एरिया में ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने एक्शन फुल कर दिया है। दरअसल पुलिस के गोपनीय हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायत के आधार पर एसएसपी सुशील कुमार खुद 0 माइल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने इस मामले में कुछ ऑटो चालकों को थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर रही है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में संलिप्त सभी लोगों को बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी ने अपील की कि अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाए और पुलिस को सूचित करे। शिकायत मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध जो ऑटो है, ऑटो वालों के से और जो टोटो चालक हैं उनसे अवैध वसूली की जाती है। बिना कोई कूपन नहीं दिया जाता। इसी का सत्यापन करने आए थे, जिसमें मेरे द्वारा ऑटो वालों से और टोटो चालकों से बातचीत की गई है। इसमें कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं, उस पर हम लोग FIR करके और कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पे अब लगातार जो है हमने बड़ी अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लगातार यहाँ पे चेकिंग करेंगे। एक तो अतिक्रमण है, वो नगर निगम के साथ में मिल करके अतिक्रमण हटवाएंगे। जो ऑटो है उनको ऑटो स्टैंड में ही लगना है और ये जो जिस तरह के अवैध वसूली करने वाले हैं उन पे FIR करके लगातार कार्रवाई होती रहे। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब समेत 2 ट्रक को जब्त की है। साथ ही 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की खेप लाई गई थी। स्थानीय कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लाई गई है, जो सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में खड़ी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। टीम मौके पर पहुंची, ट्रक की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में ट्रक से विदेशी शराब निकला, जिसके बाद शराब समेत ट्रक को जब्त कर लिया गया। साथ ही मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी शिवम कुमार और आकाश पवार के रूप में हुई है। दोनों से सख्ती से पूछताछ चल रही है। वहीं काटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जहां शराब को ट्रक से उतारा जा रहा था। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद शराब कारोबारी फरार हो गए। पुलिस खदेड़ी, लेकिन अंधेरा का फायदा उठाकर सभी भागने में सफल रहे, जिसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में तहखाना बना हुआ था, जिसमें शराब की खेप छिपाई गई थी। पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले गई। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जब्त शराब 80 लाख रुपए की आकी गई है। हम लोग को 2 बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य कर रहे हैं और इसी छापामारी के क्रम में 2 ट्रक को पकड़ा गया है। हालांकि एक ट्रक जो कि चंडीगढ़ से शराब लेके मुजफ्फरपुर डिलीवरी देने वाला था, उसी क्रम में इसको जब्त कर लिया गया और इसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, चालक और उपचालक। एक का नाम शिवम कुमार है जो कि हापुड़ जिला का रहने वाला है, यूपी, और दूसरे का नाम आकाश पवार, ये भी हापुड़ का ही रहने वाला है। ये दोनों चालक उपचालक गिरफ्तार हुए हैं और ट्रक HR 39D 3200 को जब्त किया गया है। एक दूसरे मामले में एक DCM गाड़ी जो कि अनलोडिंग पॉइंट पे था, और ये कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह शुभंकरपुर है, उसी के चवर में अनलोडिंग हो रहा था। उसी वक्त छापामारी में ट्रक को भी जब्त किया गया और उससे भारी मात्रा में विदेशी शराब। कुल दोनों ट्रक से हम लोगों को लगभग
30 कार्टून है ना, 730 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई है। तो व्यक्ति एक ट्रक से गिरफ्तार हुए हैं, दूसरे शुभंकरपुर से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि हम लोग दोनों ट्रक से सीज माल का पता लगा रहे हैं, इसमें जरूर स्थानीय तस्कर का हाथ है। सर डीसीएम में गुप्त तहखाने भी बनाए गए हैं। हाँ, डीसीएम में गुप्त तहखाना बनाया हुआ है और इसमें तो ऊपर से जो एक ट्रक पकड़ाया है हरियाणा नंबर की, इसमें अंदर विदेशी शराब और ऊपर से ये मुरही का, सोयाबीन का और भी कुछ फर्जी सामान का बोरा लोड किए हुए। लगभग सर कितना राशि का होगा ये शराब जो इसका अनुमानित कीमत है 70-80 लाख तो होना ही चाहिए इतने शराब का। इस जब्ती में हम लोग स्थानीय तस्कर का भी पता लगा रहे हैं, नाम पता चलते ही कानूनी कार्रवाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को SUCI यानी कम्युनिस्ट की मनियारी लोकल कमेटी ने बंद पड़े सामाजिक सुरक्षा पेंशन को चालू करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर, मधुबन, हरिशंकर मनियारी, अमरख सहित कई पंचायत के सैकड़ों विकलांग और विधवाओं ने धरने में हिस्सा लिया। इन लाभार्थियों का पेंशन प्रशासनिक तकनीकी खामियों के कारण वर्षों से बंद है, जिससे उनका जीवन संकट में है। धरना को संबोधित करते हुए SUCI के बिहार राज्य कमेटी सदस्य लाल बाबू महतो ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन असहाय लोगों का एकमात्र सहारा है, लेकिन सरकार की लापरवाही और कम राशि उनकी अपेक्षा को दर्शाती है। उन्होंने पेंशन को 10,000 रुपए मासिक करने और बंद पड़े पेंशन को तुरंत चालू करने की मांग की। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अगस्त माह में पेंशन चालू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। धरनार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो सितंबर में आंदोलन तेज होगा। धरने को काशीनाथ सहनी, वैद्यनाथ पंडित, बच्ची देवी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। हम लोग आज जिला समाहर्ता के समक्ष कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर, मधुबन और हरिशंकर मनियारी पंचायत के जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, उनका वर्षों से पेंशन लंबित है। सरकारी कर्मचारियों के संवेदनहीनता और लापरवाही का नतीजा है कि ये वृद्ध लोग किन्हीं को 2 बरस से, किन्हीं को 3 बरस से, जो पूर्व में इनका वृद्धा पेंशन जारी था, लेकिन कुछ तकनीक गड़बड़ी को बता के प्रशासन द्वारा इनके पेंशन को बाधित किया गया हुआ है। इनकी मांग है और इनकी जो हालात है कि एक तो सरकार चुनाव के वर्ष होने के कारण अभी 1100 की घोषणा की है, लेकिन इन लोगों को जो पूर्व में 400 भी मिलते थे वो भी अब तक नहीं मिला। परिवार में असुरक्षा की स्थिति है। परिवार के सदस्य लोग जो हैं वो इनके उत्तरदायित्व को निभाने में असफल हैं। आप खुद बताइए कि इन परिस्थितियों में जो ये वृद्ध लोग हैं, जो सरकारी कुछ सहायता से इनका कुछ बंदोबस्त होता था, वो भी बंदोबस्त खत्म हो चुका है।
इसलिए हम लोग यहाँ तो आप ये वृद्ध है, विधवा है, अगर मांग पूरा नहीं होगा, आज हम अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। हम अनिश्चितकालीन यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और जनवादी तरीका से हम इस सरकार के संवेदन को जगाने का काम करेंगे। ये हमारी मांग है। मुजफ्फरपुर नगर निगम इन दिनों विकास के बजाय सियासी रसाकशी का केंद्र बन गया है। वार्ड मेंबर दो खेमे में बट गए हैं, एक मेयर के समर्थन में तो दूसरा विरोध में। कुछ मेंबर इधर उधर भटक रहे हैं, जिससे विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो गया है। भाजपा नेता और पूर्व महापौर प्रत्याशी भगवान लाल महतो ने इस स्थिति पर गहरा दुख जताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके रंग बदलने की रंगत देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। कभी 36 तो कभी 63 का आंकड़ा गढ़कर सियासत चल रही है। भगवान महतो ने बताया कि जनता भारी टैक्स वृद्धि से त्रस्त है, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है। एसपी निर्माण जैसे प्रोजेक्ट के शुरुआत और समापन की जानकारी तक किसी को नहीं। कचरा संग्रह का समय दिन में होने की वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम जनता के हितों को भूलकर सियासी खेल में मस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निगम नहीं सुधरा तो जनता का आक्रोश बढ़ेगा। समय रहते जागरूक होकर जनहित में काम करने की जरूरत है। विरोधी थे वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको किस प्रकार घटना को आम जनता सीधे देख रही है इसको ना, कि गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर लेगा ये लोग का रवैया देख करके। कि गिरगिट जो है, लोग कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलने में माहिर होता है, लेकिन ये लोग जो है सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता लोग जो है, ये लोग इस टाइप से काम करेंगे जो जिस बुनियाद पर, जिस आधार पर इनके वार्ड का जनता ने इनको जो जिस उम्मीद से चुना है और उस उम्मीद पर ही खरा नहीं उतर रहे हैं। कभी 63 का रिश्ता बना लेते हैं, कभी 36 का रिश्ता बना लेते हैं, कभी बस केवल अपना स्वार्थ के लिए और अपना राजनीति के लिए। आज आप देखिए मुजफ्फरपुर में कौन सा ऐसा जो नगर निगम के द्वारा चलाया गया कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो जो सही से जनता के लिए वो मतलब सदुपयोग के लिए या जनता के लिए वो खरा उतरा हो, वो चीज़। चाहे आप देख लीजिए शहर में अभी कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा ये बायो टॉयलेट लगा था। अब बायो टॉयलेट का आप लोग को भी दिखाना चाहिए। बायो टॉयलेट का जो स्थिति है पूरे शहर के अंदर में, वो बायो टॉयलेट उस दिन तक ठीक लगा जब तक वो अखबार में फ़ोटो उसका छपा और उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद से वो जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया और वो गंदगी का एक अंबार हो गया। वो उसके बगल से गुजरना मुश्किल है, लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से आप देखिएगा वाटर वेंडिंग मशीन जो लगा है उसका भी वो देखिए वही हाल है। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर देते हैं, आप वहाँ पर लगा देते हैं सामान को, तो उसका देख रेख करने वाला, उसको मेंटेनेंस करने वाला आपने आदमी रखा, ठीक है। आप इसको परमानेंट नहीं रख सकते हैं, आउटसोर्सिंग से रखते, दैनिक भोगी जो होता है उसी हिसाब से रखते कि भाई उसका भी देख रेख करता, इसका भी देख रेख करता। बायो टॉयलेट आप रखे हुए थे, उसका एक मिनिमम शुल्क आप कर देते, उसका वो केयर टेकर रख देते उस पर, उसको वो जैसे बहुत जगह सुलभ शौचालय है उसका लोग कुछ शुल्क, मामूली शुल्क दे करके उसको लोग यूज करवाता है। तो वैसा भी नहीं किया इन्होंने। देखिए कोई बिना प्लानिंग का ये लोग काम करते हैं और केवल अपना स्वार्थ के लिए करते हैं। वो वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं मशीन को और उसका जो कैश होता है वो अपना भजा लिए और उसके बाद ये लोग आपस में अपना बंदर बांट कर लेता है। जो आप ये देखिए भी नगर निगम स्मार्ट सिटी का जितना दिन से काम चल रहा है, जो संजोग कह लीजिए कि उतना ही दिन से इस शहर में बारिश भी नहीं हो रही है। नहीं तो सबका लिटमस टेस्ट जो होता है ना वो हो जाता, ये बारिश हो जाता था। लेकिन इंद्र भगवान तो हम लोग के यहाँ से रूठे हुए हैं। यदि बारिश होता तो ना पता चलता कि यहाँ क्या है। बिना बारिश का ही आप देखे होइएगा सड़कें जो मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से धंस रही थी, कभी वहाँ धंस रहा, कभी वहाँ धंस रहा, कभी वहाँ धंस रहा। ये नाला का जो निर्माण किया गया, आप बताइए रात के अंधेरे में कोई भी स्मार्ट सिटी का निर्माण होता था जब दुकानदार लोग अपना दुकान बंद करके अपना घर चले जाते थे, घर के लोग सब अपना खाना पीना खा के जब सोने जाते थे तो रात में निकलता था उसका मशीन और उसका लेबर और मिस्त्री सब निकलता था, काट छाँट करके
उसको रातों रात बना देना है। और बहुत जगह तो नाला जो है ये क्या कहते हैं, ये गाद पर मतलब कीचड़ पर ही ढाल दिया, ऊपर से, चूँकि ऊपर से बंद कर दिया, स्लैब ढाल दिया ऊपर से, वो नाला बंद हो गया। बने हद हो गया भाई, क्या इंजीनियरिंग सब का है। जगह जगह वो गड्ढा खन के गोलका एसटीपी जिसको बोलते हैं वो निर्माण किया, लंबा खन के पाइप सब में दिया। वो पानी उसका कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गिरेगा, न इसका नगर निगम के पास इसको मैंने डाटा है, न उसका इंजीनियर के पास डाटा है, और न यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास डाटा है। जनप्रतिनिधि तो समझिए यहाँ का क्या हम कहे, मैंने कि अंधा हो गया, बहिरा हो गया, गूंगा हो गया, मतलब ये कह लीजिए कि ये विकलांग हो गया। ये इसको कुछ सोचता ही नहीं है, केवल अपना पैसा कमाने से मतलब है लोगों को। जनता के द्वारा जो वादा ये लोग करता है, अभी आपको याद होगा, हमको ये बात बोलने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। नगर निगम चुनाव जो मेयर का जो चुनाव हुआ था, उसमें क्या हाल हुआ था, कौन लोग मेयर प्रत्याशी का तय किए थे कि हमारा पार्टी के उम्मीदवार है? जनता को भी तो अपना, जनता का भी तो गलती है, जनता को भी तो वोट अपना सोच समझ के देना चाहिए कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि हमको मेरा उम्मीदवार ये है, जनता उसको वोट दे देगी। और जनता को भी अपना ये देखना चाहिए कि हाँ, पल भर के क्षण भर के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए भाई, उसके कारण हम उसको वोट दे देंगे। हैं ये 5 साल कौन भोग रहा है? 5 साल तो हम ही आप और आप न भोग रहे हैं, इस शहर के जो नागरिक है, जो बासिंदा है, वही न भोग रहा है। जनता को तो सवाल करना चाहिए, उनके घर पर जाके करना चाहिए था, उन लोग के जिन्होंने ये किया था कि भाई ये उम्मीदवार इस पार्टी के उम्मीदवार है, और उसका वोट ले लिया, जनता का वोट ठग लिया और जनता के आगे धूल झोंक दिया। उसी तरह से देखिए, सुविधा कुछ नहीं है, बेतहासा टैक्स में बढ़ोतरी है, बेतहासा इतना ज़्यादा बढ़ोतरी है कि व्यापार का स्थिति एकदम चरमरा गया है। ट्रैफिक जाम से लोग कराह रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लोग का नीति नहीं है। ये लोग क्या करता है, ये लोगों को खुद नहीं समझ में आता है। जो है प्रतिनिधि, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दुकान के फीता वो काट के निकलता है, तो दूसरा दुकान के फीता फिर वो बांध देता है, फिर उन्हें से हुआ था फिर वो काट देता है। भाई ये लोग इसी में टाइम बर्बाद कर देता है। जनता के काम को ये सब कोई माने न मुद्दा बनाता है, न ये लोग गंभीर है जनता के काम के लिए। भाई शहरवासी से आप टैक्स लेते हैं तो आपको गंभीर होना पड़ेगा ना, लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग जान रहा है और ये लोग सब लोग समझ रहा है इस बात को कि चुनाव में जनता और नेता ये सब उस समय की व्यवस्था पर निर्भर है कि कैसे उसको अपने अंडर में किया जाता है, सो समझे रहे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर का, यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी सदन का मेंबर हो, कोई मुजफ्फरपुर की जनता का सूद लेने वाला कोई नहीं है। और उसके अलावा में भी क्या है कि यदि आप शिकायत करने जाइए तो ई कान से सुनता है और ई कान से निकाल देता है। मुजफ्फरपुर में सावन की चौथी सोमवारी पर श्री ओम परिषद पंकज मार्केट के द्वारा आयोजित 51 फीट लंबी कावड़ यात्रा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ का दर्शन कर जलबोझी के लिए पहलेजा घाट के लिए रवाना हुए। इस भव्य यात्रा में नदी पर सवार भगवान शिव, माता पार्वती, देवघर और अमरनाथ गुफा की मनमोहक झांकियां, महाकालेश्वर स्वरूप और अनोखा शिवलिंग दर्शन का हिस्सा बनेंगे। आयोजक प्रवीण चौधरी ने बताया कि यह कावड़ यात्रा पिछले 13 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही है, जिसमें करीब 500 कावड़िए पुरुष और महिलाएं उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं। यात्रा की शुरुआत बाबा हरिहर नाथ के दर्शन पूजन से होती है, जिसके बाद भजन कीर्तन की मधुर धुनों के बीच कावड़िए भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और भक्ति की भावना को भी दर्शाती है। भक्तों का जोश और रंग बिरंगे झांकियां सावन के पवित्र माह में शिव भक्ति को और गहरा कर रही है। करसन में है नंदी पर सवार अमरनाथ बाबा गुफा है, और इसके बाद महाकालेश्वर के हैं, और देवघर का जो हम लोग का 12 साल से जो जा रहा है, ये हर साल की तरह इस साल भी जा रहा है। यह कितने साल से का ये यात्रा निकालते आ रहे हैं? 13 वर्ष है हम लोगों का। 13 साल जी। क्या नाम हो गया?
कुंदन कुमार महतो। श्री ओम प्रसाद कांवड़ यात्रा जो पंकज मार्केट सरियागंज मुजफ्फरपुर से निकलते आ रही है, जो 13 साल होने जा रही है। हर साल हर रूप में बाबा का झांकी हो या ये कांवड़ जो है 51 फीट का नाम से पंकज मार्केट से निकलती है और जो है ये पहलेजा जा करके करीब 450-500 बच्चा महिला सभी लोग यहाँ से जाते हैं और वो चौथी में जाते हैं ताकि ये कांवड़ जो है भीड़ में नहीं चलेगी, हल्का भीड़ रहती है। इसलिए हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं, अभी शहर में भ्रमण करके बाबा गरीबनाथ के पास जाएंगे। ये पूरे जथा के साथ दर्शन करके यहाँ से रवाना होंगे। कल सुबह हम लोग जल चढ़ावेंगे शुक्रवार को और हरियर नाथ होते हुए पूरे कीर्तन भजन के साथ पूरा शिविर का व्यवस्था है, हर जगह सिविल में भोजन की व्यवस्था। हम लोग को जो 51 फीट के काम आ रहा है, सब तरह की व्यवस्था रहती है। मुजफ्फरपुर के नकलुआ चौक पर शुक्रवार को सिटी डेंटल क्लिनिक का भव्य शुभारंभ हुआ। महापौर निर्मला साहू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर अतिथियों ने डॉक्टर अहमद खीजर और उसकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं व बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ पर मरीजों की अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, दंत निष्कासन, दंत सेतु, क्राउन लेजर सर्जरी, लीनियर स्केलिंग, माइनर ओलर सर्जरी, गम सर्जरी, दंत भराव, डेंटल एक्सरे, इम्प्लांटेशन, अवरोधित दंत स्थिति, डिजिटल स्माइलिंग, डिजाइनिंग, टीथ व्हाइटनिंग, टीथ अलाइनमेंट, ब्रेसेज और इनविजुअल अलायंस की सुविधा मिलेगी। वहीं डॉक्टर अहमद खीजर ने कहा कि ये उनका दूसरा शाखा है। उनकी पहली शाखा सतपुरा गुमटी पास कार्यरत है। हमारी क्लिनिक अत्याधुनिक डेंटल तकनीकी से सुसज्जित है, जिसमें डेंटल एक्सरे, रोटरी एंडोडांटिक सिस्टम, इंट्राओरल स्कैनर और लेजर यूनिट शामिल है, जो सटीक दांतों का इलाज करता है। मौके पर वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन, अर्चना पंडित, राजद नेता पाले खाद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिटी डेंटल केयर नकुलवा चौक के पास हम लोगों के भगना कहिए, छोटा भाई समझिए और पप्पू अंकल के ये भांजा हुए, तो हम लोग के भांजा हुए। डॉक्टर खिजर रहमान युवा है और विदेश से पढ़ के आए हैं और बहुत ही अच्छा क्लिनिक, हाईटेक क्लिनिक खोले हैं। क्योंकि आज के जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हम लोग नहाने के लिए शैम्पू, बदन में साबुन, ये सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जिससे ब्रश जो हम लोग खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हर जगह दांत में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रह जाता है। उसकी सफाई को लेकर आए दिन कुछ न कुछ कनकनाहट रहता है। तो डॉक्टर साहब के पास आए थे, 1-2 आदमी को हमने भेजा था, बहुत ही अच्छा इलाज किए उसका, लोग इनसे बहुत ही खुश हैं। और इस रोड में एक भी डेंटल क्लिनिक नहीं था, जो अब खुल गया है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात हुई है। हम तमाम आप लोगों से अपील करेंगे कि इस युवा डॉक्टर खिजर रहमान साहब को भी मौका दिया जाए और ये अच्छा से अच्छा आप लोगों का सेवा करेंगे। आज मुजफ्फरपुर के नकुलवा चौक पर सिटी डेंटल क्लिनिक का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर अहमद जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी जो सेवा का जो कार्य है, जो सभी मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ पर मिले और लोग भी यहाँ पर आकर के जो सुविधा है यहाँ का लाभ उठाए। और मैं मेरी तरफ से इनको, डॉक्टर अहमद जी को और इनके पूरे परिवार को, और जो भी यहाँ पर सब इनके वर्किंग में जो साथ है, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अहमद खिजर हुआ और मैंने अपनी एक नई क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये मेरा दूसरा ब्रांच है शहर के अंदर। मेरा पहला ब्रांच जो है सातपुरा में है, मिठनपुरा गुमटी के बाद पटना बेकरी के पीछे। ये क्लिनिक का नाम सिटी डेंटल क्लिनिक है। ये आपका नकुलवा चौक रोड पे है, बगलामुखी मंदिर के सामने। सुविधाएं क्या कुछ मिलेंगी? सुविधाएं यहाँ पे जितनी भी हैं सारी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें हमारे पास जो है आपको सारी एडवांस है और जो है सारी चीज़ें जो है आपको कंप्यूटराइज हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टरों ने यह दावा किया था कि सही तरीके से ब्रश न करना भी कैंसर का रूप ले सकता है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सही कहा उन्होंने। अगर सही तरीके से ब्रश नहीं किया जाए तो बहुत सा बैक्टीरिया, बहुत सा कीटाणु, बहुत सी चीज़ें जो है हमारे गम्स में जाती है और हमारे मसूड़े के थ्रू होते हुए जो है अंदर हड्डी में जाती है, जिसकी वजह से कैंसर का रूप हो सकता है। सही दावा किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.